मैं चॉपस्टिक्स मिड एयर होल्ड किए उसकी तरफ देखता रहा, शौक में। इतनी सारी शादियां हो चुकी थी उसकी फ्रेंड्स की, और हर बार इसने मुझे ये कह के साइड कर दिया था, एलिस और बाकी लड़कियों को तुम पसंद नहीं हो, तुम आओगे तो उनका मूड खराब हो जाएगा। मुझे याद है कितनी बार मैं गिफ्ट्स लेके गया था उनके लिए, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। हर बार कुछ ना कुछ कमेंट आता, फिलिप तो क्लासी लगता है, लूकास तो बोरिंग है। आज मैंने बस कैजुअली कहा, रहने दो, मैं जाके तुम्हारे दोस्तों का मूड क्यों खराब करूं। क्लैरा ने हाथ आगे बढ़ाया मुझे टच करने के लिए, बट बीच में रुक गई। उसकी फिंगर्स थोड़े कांप रहे थे। वो मुस्कुराई, फोर्स्ड स्माइल के साथ बोली, बट यू आर माई हस्बैंड, उन्हें तुमसे प्रॉब्लम क्यों होगी। मैंने डायरेक्ट आंखों में देखा। याद है एलिस ने बोला था, मैं फिलिप के एक फिंगर के भी बराबर नहीं हूं, और तुम उसके बगल में खड़ी होके जोर से हंसी थी। उसके बाद तुमने मुझे बोला था, अगर तुम मेरी फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते तो हाउ विल यू बी अ गुड हस्बैंड। लेकिन सच ये था, तुम्हारे फ्रेंड्स मुझे तभी एक्सेप्ट करते जब तुम खुद करती। उसकी आवाज थोड़ी शेकी हो गई। मैंने ऐसे ही बोल दिया था लूकस, गुस्से में थी, आई डिडंट मीन इट। उसकी रेड ईयर्स बता रहे थे कि वो एम्बैरेस्ड हो रही थी। वही डेस्परेशन जो पहले सिर्फ फिलिप के लिए होती थी, आज उसकी आंखों में मेरे लिए थी। मुझे याद आया जब वो पहली बार फिलिप के लिए मुझे डिच करके गई थी, और जब रात को आई तो मैं तब तक जाग रहा था। उस वक्त भी उसकी आंखों में यही गिल्ट था, लेकिन अब सब बदल गया था। फिर मैं बोला, मुझे कल जाना होगा वीजा अपॉइंटमेंट के लिए, 2 बजे का स्लॉट है। वो फ्रोज हो गई। उसके एक्सप्रेशन ने सब कह दिया, शी डिडंट एक्सपेक्ट मी टू से नो। पहले वाला लूकस तो कब का हाँ कह चुका होता, बट नॉट एनी मोर। मैं कैजुअली बोला, फिलिप को ले जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स उससे वैसे भी पसंद करते हैं। क्लारा का फेस सफेद पड़ गया था। फिर उसने मेरी रिस्ट पकड़ी, उसके नेल्स मेरी स्किन में चुभने लगे थे, एंड बोली, तू मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं वीजा के काम में हेल्प कर दूंगी। मैंने माउथ वाइप किया और सॉफ्टली बोला, नो नीड, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, स्किप करना अच्छा नहीं लगेगा। वो अपने फोन का एज रब करने लगी नर्वसली। तो मैं फिलिप को ले जाऊं? वो मुझे टेस्ट कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी मैं रिएक्ट करूं। मैंने स्माइल किया, श्योर, ही इज क्लोज विद इलीज एंड द अदर्स टू। उसके आंखें बड़ी हो गई मेरी बात सुन के। वो मेरी आंखों में देख रही थी, क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। लूकस, तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं? मैं ऑलमोस्ट हंसने वाला था, पर मैंने रोक लिया अपने को। एक बार उसने मेरा बर्थडे स्किप किया था फिलिप के साथ रहने के लिए। मैं उसके ऑफिस के बाहर 4 घंटे वेट किया था उस दिन, सिर्फ उससे एक्सप्लेन करने। और उसने कहा, तुम क्लिंगी बन गए हो, और आज वो मुझे जेलस देखना चाहती थी। तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो, उसके साथ जाना मेक सेंस। मैं उठ गया और टेबल क्लीन करने लगा। तभी उसने फिर से मेरी रिस्ट पकड़ी। तो कल मॉर्निंग में तुम्हें वीजा ऑफिस ले जाऊं? मैंने कुछ नहीं कहा, ना हां ना ना। सच कहूं तो मुझे ड्राइव करने का मूड नहीं था, राइड मिल जाए तो ठीक ही था। उसकी आंखों में हल्की सी लाइट चमकने लगी एक्सपेक्टेशन से। वो मुझे टच करने लगी थी, लेकिन मैं ग्लास उठा के पानी पीने लगा। तुमने रात भर जाग के टाइम वेस्ट किया है, रेस्ट ले लो। उसके आंखों के नीचे का रेडनेस पॉइंट किया। मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। बेडरूम का डोर क्वाइटली क्लोज हुआ और लॉक का हल्का क्लिक आया, जैसे किसी लॉन्ग सेंटेंस का फुल स्टॉप। अगले दिन जब सनलाइट कर्टन से अंदर घुसी, क्लैरा किचन में बिजी थी। डाइनिंग टेबल पे एक फ्राइड एग पड़ा था, उसने मेरे लिए बनाया था। मुझे याद आया, लास्ट टाइम उसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था 3 साल पहले मेरे बर्थडे पे। ब्रेकफास्ट करके हम दोनों वीजा ऑफिस के लिए कार के पास पहुंचे। पैसेंजर सीट का लेदर थोड़ा ठंडा था। मैं क्वाइटली बैठा। कितना टाइम हो गया था लास्ट टाइम जब मैं यहां ऐसे साइड सीट पे बैठा था। शायद उस बारिश वाले दिन जब मैंने 3 घंटे उसके ऑफिस के बाहर वेट किया था, तब भी वो नहीं आई थी। फोन पे बोला था, बारिश है तो क्या, तुम ग्रोन मैन हो, खुद घर चलो, आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू विद यू। उसी रात फिलिप की फोटो पोस्ट हुई थी। क्लारा एक अम्ब्रेला लेके उसके कंधे पे हाथ रखे खड़ी थी। कार में उसने मेरा फेवरेट पियानो पीस चालू किया। मुझे लगा वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ खिड़की के बाहर देखता रहा।
फिर अचानक उसका फोन बजा। फिलिप का कस्टम रिंगटोन, वही ट्यून जो एक टाइम पे मेरा रिंगटोन हुआ करता था। क्लारा ने जोर से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। उसकी आंखों में पैनिक था। मैं कामली बोला, पिक इट अप। खिड़की थोड़ा रोल डाउन किया। ठंडी हवा अंदर आई, फूलों की हल्की सी खुशबू के साथ। फिलिप का स्लीपी वॉइस फोन पे आया, क्लैरा, मैंने सूट पहन लिया है, तुम आ रही हो ना मुझे पिक करने? क्लैरा ने इंस्टेंटली बोला, नहीं, आज तुम्हें कैब लेना पड़ेगा। उसकी वॉइस सस्पिशियसली फास्ट थी, जैसे रिहर्स की गई हो। मैं रियर व्यू मिरर में उसके रिएक्शन देख रहा था और बस स्माइल कर रहा था। फिलिप ने हल्का पॉज लिया, फिर बोला, पर बारिश हो रही है, तुम तो हमेशा मुझे पिक करने आती थी, अब सैड पप्पी जैसे भीग जाऊं क्या? क्लैरा के फेस पे 1 सेकंड का हेजिटेशन था। उसके फिंगर टिप्स ने स्टीयरिंग पे टैपिंग स्टार्ट कर दिया था। मिरर में उसके आईब्राउज टाइट होते दिखाई दिए। वही एक्सप्रेशन जब भी उसे चूज करना पड़ता था, मेरे और फिलिप के बीच। मुझे पता था क्या आने वाला था। वही क्लासिक लाइन, लूकस, यहीं उतर जाओ ना, यहां से कैब इजीली मिल जाएगी। लेकिन इस बार मैंने उसके कहने से पहले ही बोल दिया, जाओ पिक कर लो उससे। क्लारा थोड़ा शॉक थी, पर तुम? मैंने कामली बोला, मैं कैब ले लूंगा, कोई इशू नहीं। रेड लाइट पे मैंने साइडवॉक की तरफ पॉइंट किया, यहां ठीक है, इजी पिकअप पॉइंट है। जैसे ही मैं उतरा, क्लारा ने विंडो रोल डाउन किया। उसके फेस में एक रिग्रेट की झलक दिख रही थी। मैं आज शाम को जल्दी घर आके तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। उसका एक्सप्रेशन सॉफ्ट था, थोड़ा अपोलोजेटिक, वैसा ही जैसे जब उसने पिछले साल मेरा बर्थडे भूल गई थी। मैं झुक के हल्का से स्माइल किया और बोला, जाओ, ब्राइड्समेड लेट हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। उसकी कार जैसे ही कॉर्नर पे डिसअपियर हुई, मैं सीधा टर्न हो गया, नो लुकिंग बैक। वीजा अपॉइंटमेंट के बाद मैंने फोन कैलेंडर चेक किया। वीजा ऑफिसर का स्टैंप अब भी आंखों के सामने घूम रहा था। 10 दिन। ये ऑकवर्ड साइलेंसेस, ये फॉल्स होप, सून सब कुछ 7,000 किलोमीटर दूर की मेमोरी बन जाएगी। मैं काउच पे रिलैक्स्ड पोजीशन में था, रैंडम शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। तभी फोन की स्क्रीन नोटिफिकेशन से ब्राइट हुई। एलिस की वेडिंग का एक वीडियो रील चल रहा था। ब्राइड और ग्रूम एक शैंपेन टावर के सामने किस कर रहे थे। कैमरा ने एक सडन पैन लिया। क्लारा और फिलिप क्राउड में दिख गए और सब लोग उन दोनों को पुश कर रहे थे, उन दोनों को एक दूसरे के करीब। क्लारा, अब तुम्हारी बारी है। फिलिप, कम ऑन यार, एक पोज तो बनता है। एलिस थोड़ी सी ड्रंक क्लारा के कंधे पे हाथ रख के चिल कर रही थी। कुछ लोग तो बस वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी से लॉक कर लो। फिलिप थोड़ा शाय फेस बना के क्लारा के करीब आ गया। ये देख के क्लारा का स्माइल फ्रीज हो गया। उसकी फिंगर्स अपने ड्रेस का एज ट्विस्ट करने लगी। मैं वो जेस्चर पहचानता हूं। वो तब ही करती थी जब अनकंफर्टेबल फील करती थी। मेरे फोन पे नोटिफिकेशन आया, वी वर जस्ट गूफिंग अराउंड इन द वीडियो। क्लारा का मैसेज था। बहुत ऑब्वियस था वो टेंशन में थी। मैंने बस रिप्लाई किया, लुक्स लाइक अ लाइवली वेडिंग। ईयरफोन साइलेंट पे डाल दिया। नेक्स्ट डे जब दरवाजा फाइनली खुला, दोपहर के अराउंड डोर का लॉक घुमा। क्लारा फाइनली घर आई। हील्स पे स्टंबल करते हुए अंदर आई। बॉडी से शैंपेन और एक अनफेमिलियर परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और बोली, दे इंसिस्टेड आई स्टे। वो शूज उतार रही थी, क्लमजी और रश्ड। उसके स्टॉकिंग्स में एक छोटा सा टेयर था। सनलाइट में वो ग्लिटर जैसे लग रहा था। मैंने टीवी म्यूट किया। एंकर फ्लाइट अपडेट्स अनाउंस कर रहा था। फूड्स ऑन द टेबल, मैंने फ्लैट टोन में कहा। क्लारा 1 सेकंड के लिए रुक गई। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं इतना इंडिफरेंट हो जाऊंगा। पहले अगर वो रात भर गायब होती थी तो एक टेक्स्ट भी नहीं भेजती। आज जब मुझे कोई परवाह नहीं थी, उसके सारे रिहर्स्ड लाइंस हवा में उड़ गए। वो फ्रेश होके आई और काउच पे बैठकर टॉवल से बाल सुखाने लगी। तुमने फ्लाइट टिकट बुक कर लिया? उसने कैजुअली पूछा, लेकिन उसकी आईज डायरेक्ट थी। कब जा रहे हो? मैंने रिमोट टेबल पे रखा और कामली बोला, नेक्स्ट सैटरडे, टिकट ऑलरेडी बुक्ड है। रूम सडनली एकदम साइलेंट हो गया। लिविंग रूम में वो शांति थी जो बस तूफान से पहले होती है। मैं साइड टेबल पे बैठे बैठे न्यूज़पेपर फोल्ड कर रहा था। टीवी बंद था। वॉल क्लॉक की टिक टिक बस वही आवाज आ रही थी। क्लैरा ने थोड़ा टाइम लिया, फिर सॉफ्टली पूछा, तुम वापस कब आओगे?
मैंने डायरेक्टली उसकी आंखों में देखा। मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा। वो फ्रीज हो गई। एक टाइम था जब उसने मुझसे कहा था, एक सक्सेसफुल मैन वो होता है जो अपनी बीवी के लिए सैक्रिफाइस करे। तुम्हारे ड्रीम्स में मेरा क्या रोल है? बस मैं क्वाइट था उस टाइम। डिजाइन की दुनिया, फोटोग्राफी, सब कुछ छोड़ दिया था उसके लिए। और अब मैं फाइनली वापस जा रहा हूं अपने सपने के पास। आईना साफ हो रहा था। क्लैरा ने एकदम से पूछा, तुम मुझे ब्लेम करते हो ना? उसकी वॉइस कांप रही थी। मैंने टामली जवाब दिया, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। बस अब समझ गया हूं कि तुम और मैं एक ही पेज पे कभी थे ही नहीं। वो चिल्ला नहीं रही थी, वो जस्टिफाई नहीं कर रही थी, वो बस अंदर से ब्रेक हो रही थी। उसने सोफा के एज पे बैठकर मुंह छुपा लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि सच तो ये था, मैं उसे बहुत पहले छोड़ चुका था इमोशनली। वो बस आज नोटिस कर पाई थी। लास्ट लाइन क्रॉस करने से पहले वो उठकर आई मेरे पास। उसने मेरा हाथ पकड़ा थोड़ा टाइटली। तुम प्लीज ना जाओ, मैं चेंज हो जाऊंगी, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। मैं थोड़ा सा स्माइल किया, बस एक लाइन बोला, तुमने चेंज होने के लिए तब चूज किया जब मैं जा रहा हूं। वो आंखें बंद करके खड़ी थी, उसके आईलैशेस गीले थे। मैंने अपना हाथ उसकी ग्रिप से स्लोली निकाला और कहा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ क्लैरा। अगला दिन फ्लाइट थी। पैकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। अपार्टमेंट में साइलेंस था, लेकिन उस साइलेंस में एक पीस था। फ्लाइट के दिन सुबह कुछ अलग थी। पहले मैं यूजुअली लास्ट मिनट रश करता था। चार्जर, सॉक्स, पासपोर्ट भूल जाता था। लेकिन आज सब कुछ साइलेंट, स्मूथ और सॉर्टेड। मुझे लगा क्लैरा सो रही होगी, लेकिन जब मैं सूटकेस जिप कर रहा था, उसकी आवाज आई, तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चले? एक सेकेंड के लिए लगा टाइम रिवाइंड हो गया हो। वही क्लैरा, सॉफ्ट काइंड टोन में। लेकिन मैंने पोलाइटली मना किया, मैं खुद चला जाऊंगा, कैब बुक्ड है। वो हॉलवे में खड़ी थी और आंखों में रात भर जागे होने का साइन। वो एक फाइल लेके आई, मेरी डॉक्यूमेंट्स जो मैं ऑलमोस्ट भूल गया था, तुम्हारा कॉन्फर्मेशन स्लिप और वैक्सीन रिकॉर्ड। उसकी वॉइस फ्लैट थी बट केयरफुल। मैंने लिया और हल्का सा थैंक यू बोला। वो पीछे हटी, जैसे डोर के बीच स्पेस दे रही हो, लेकिन खुद अंदर से जम गई हो। जस्ट बिफोर द डोर क्लोज्ड, सूटकेस हैंडल पकड़ते हुए मैं डोरवे तक आया। क्लारा ने पीछे से पूछा, क्या वहां जाके किसी और को प्यार करोगे? मैं रुका। उसकी आंखों में ना जेलसी थी ना एंगर, सिर्फ क्यूरियोसिटी। मैं एक सेकंड सोचा, फिर जवाब दिया, प्यार मैं पहले खुद से करना सीख रहा हूं। वो एकदम से हंस दी, फिर आंखों से एक आंसू टपका। उसने आगे बढ़कर मुझे हग किया। बहुत हल्की सी ग्रिप थी, जैसे अगर मैं हिला तो वो टूट जाएगी। मैंने उसके बालों में से निकलती एक परफ्यूम की फेंट स्मेल महसूस की। नॉट माइन, नॉट फिलिप्स, बस एक नया चैप्टर की स्मेल। लुकस, आई होप तुम खुश रहो, तुम भी। मैं सीधा मुड़ गया, नहीं चाहता था कि वो मुझे जाते हुए देखे। द स्काई वॉज क्लियर। प्लेन ने जब रन अप लिया, मैं विंडो से बाहर देख रहा था। बीच में क्लाउड्स थे, लेकिन ऊपर क्लियर ब्लू स्काई, बिल्कुल वैसे जैसे अब दिल के ऊपर का ढूंढ हटा दिया हो। मेरा फोन एयरप्लेन मोड पे जाने से पहले एक मैसेज फ्लैश हुआ, तुमसे प्यार था, शायद अब भी है। मैं बस स्माइल किया और रिप्लाई नहीं किया। म्यूनिक की हवा बिल्कुल अलग थी, लाइट, क्लीन और थोड़ी अनफेमिलियर। नए अपार्टमेंट में बॉक्सेस अभी तक कॉर्नर में पड़े थे, लेकिन विंडोज ओपन थी, कर्टन्स बिलो कर रहे थे ब्रीज में। फ्रीडम की फील थी। मैंने पहली बार वो डीएसएलआर निकाला जो 4 साल से अलमारी के कोने में था। बैटरी चार्ज की, लेंस साफ किया और पहली फोटो ली। सनलाइट फ्लोर पे गिर रही थी एक कॉफी मग के पास। सिंपल बट पीसफुल, बस वैसे ही मैं फील कर रहा था। वन लास्ट मैसेज ओरिएंटेशन के बाद हॉस्टल जाते वक्त फोन चेक किया। एक ईमेल था क्लारा से। सब्जेक्ट, आई वोंट डिस्टर्ब यू अगेन, बॉडी। लूकस, तुम्हारे जाने के बाद घर बहुत खाली लगता है। तुम्हारा मग शेल्फ पे अब भी रखा है। तुम्हारा फेवरेट सोय सॉस बॉटल एक्सपायर हो गया, पर मैंने उसे फ्रिज में ही रहने दिया। तुम मुझे इग्नोर करने का पूरा हक रखते हो, पर एक दिन अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम बस किसी से बात करना चाहते हो,
मुझे कॉल कर लेना, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। तुम्हारी कॉफी का टेस्ट आज भी याद है। टेक केयर। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। मैं ग्राफिक डिजाइन में फुल स्विंग में बिजी था। एक असाइनमेंट में टॉपिक था ड्रॉ समथिंग यू लेट गो। मैंने ब्लैंक कैनवस खोला और ब्रश उठाया। फर्स्ट स्ट्रोक से पहले मैं थोड़ा सा सोचा, फिर स्माइल किया और एक छोटी सी अम्ब्रेला ड्रॉ की, बारिश में खड़ी एक लड़की के ऊपर। वो लड़की मैं था, वो अम्ब्रेला क्लारा। पर कभी कभी पुराने आग को बुझने में वक्त लगता है। वो आग अब जलती नहीं थी, लेकिन उसकी रोशनी मुझे खुद तक लाने में मदद जरूर की।